नमस्कार, मैं महावीर स्वामी। आप देख रहे हैं मरुधरा क्या वत्स। राजस्थान विधानसभा 2023 की सरगर्मियां तेज है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। सूरतगढ़ विधानसभा की बात करें तो काफ़ी अहम सीट है। यहां से कांग्रेस ने डूंगरराम गैदर को अपना यहां से प्रत्याशी बनाया। वहीं मौजूदा विधायक राम प्रताप कासनिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां तमाम अपने मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। 16, 17 और 33 में कांग्रेस पार्टी की सभा के दृश्य आज वार्ड नंबर 17 की इस चुनाव सभा में पधारे हमारे प्रत्याशी डूंगरराम जी गैदर साहब, पंजाब से आए हुए हमारे अतिथि संतोष सिंह जी गिल साहब, पूर्व विधायक, अनूपगढ़ पंचायत समिति, सूरतगढ़ पंचायत समिति के 2 बार डायरेक्टर, 2 बार वहां के प्रधान रहे हमारे माननीय नेता शामराव जी पूनिया जी, मेरे बड़े भाई बलराम जी वर्मा जी, नगर पालिका के अध्यक्ष हरसराम जी, भाई अमित जी, साहबराम जी, प्रभु जी व सम्मानित मंच और वार्ड नंबर 16, 17 और 33 के मेरे हमउम्र साथियों, माताएं कम है, बहनें, प्यारे बच्चों और सब पधारे हुए साथी। अभी एक बात सामने आई थी, इस वार्ड में एक मांग आई थी, उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मांगे बहुत थी। सबसे ज्यादा पीने के पानी की इस पूरे एरिया की समस्या थी। सभी संत महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए आज सूरतगढ़ के इस वार्डों में रखी मीटिंग में उपस्थित सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, हमारे बीच में उपस्थित पंजाब से पूर्व विधायक श्री संतोष सिंह जी गिल साहब, श्री सूरतगढ़ के चेयरमैन श्री परशुराम भाटिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, किसान नेता, पूर्व प्रधान श्री साबराम पूनिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बलराम वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बामासार श्री राजाराम गोदारा जी, कांग्रेस के युवा नेता श्री अमित कड़वासरा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री साबराम स्वामी जी, प्रभु सेन जी, सुरेंद्र टाक जी, महेंद्र गोदारा जी, जसराम टाक जी, और जिनके निवास पर आज का ये कार्यक्रम है ठेकेदार श्री मुख्तार सिंह जी, जगदीश सिंह जी और सम्मानित पूरा मंच और सम्मानित टीम, सिकंदर सिंह जी, अंग्रेज सिंह जी और हमारे बुजुर्ग जिनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हो रहा है श्री सरदार हरनेक सिंह जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और काफ़ी समय से आप लोग वक्ताओं के ख्यालात सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें चुनाव से संबंधित आप लोगों ने सुनी है जो ज़रूरी है, और मैं भी थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि अभी 2 प्रोग्राम और मेरे बाकी हैं और काफ़ी हम लेट चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं कि राजस्थान का हर परिवार किसी न किसी तरीके से किसी न किसी योजना का लाभ ले रहा है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटियां और भी दी हैं। वो गारंटियां भी हर महिला मुखिया को 10,000 रुपये 1 साल के, जब बच्चा आपका कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो एडमिशन होते ही उसको लैपटॉप मिलेगा, घर के अंदर जो आप पशु रखते हैं उनका गोबर 2 रुपये किलो राजस्थान की सरकार खरीदेगी, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उन सारे के सारे बच्चों को राजस्थान की सरकार इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का काम करेगी। तो ये और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। ये ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री जी ने और घोषणाएं की है। हालांकि राजस्थान के अंदर ऐसी योजनाएं
जो राजस्थान ही नहीं पूरे दुनिया में रिकॉर्ड बनाने वाली है। राजस्थान में दवाइयाँ फ्री करने की शुरुआत की तो अशोक गहलोत साहब ने की, जांच फ्री करने की शुरुआत की तो अशोक गहलोत साहब ने की, उसको बढ़ाकर के 5 लाख तक का बीमा यदि किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया, 5 लाख को बढ़ाकर के 10 लाख का इलाज शुरू किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया, और 10 लाख को बढ़ाकर के 25 लाख किया तो भी अशोक गहलोत साहब ने किया है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि अब सरकार बनने के बाद उस 25 लाख को 50 लाख करने का काम भी राजस्थान के में अशोक गहलोत साहब करें। तो मेरा निवेदन है, ये जो सारी यानी योजनाएं हैं, ये ऐसी योजनाएं हैं जो हम सबको लाभ देने वाली हैं, परिवारों को लाभ देने वाली हैं, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाली हैं, शिक्षा के क्षेत्र में परिवारों को आगे बढ़ाने वाली हैं, और बच्चे शिक्षित होकर के आगे बढ़े इसके लिए काम करने वाली है। मुझे जब भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला उसके बाद जो भी मेरे पास आया है, किसी भी काम को लेकर के आया, यहाँ आप इतने बड़े ग्वाड़ के अंदर इतने बड़े साथी खड़े, मैं ग्वाड़ में कह रहा हूँ कि मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आपने पिछली बार वोट किसको दिया था, मैंने ये नहीं कहा कि अगली बार किसको दोगे। नहीं तो राजा राम जी हर तो पूछे कि वोट की न दिया, वोट काम अड़वा की तो मार्कन आ गया, वोट तो थे की न दिया। और कई विधायक जी तो ये भी पूछे कि देखे रहे पोलिंग बूथ में वोट कितना एड़ा है, स्कूल वास्ते आए, पूछे कौन पूछे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे टेलीफोन करने से किसी का भला होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे साइन करने से, डिजायर देने से, लिख करके देने से किसी का काम होता है। तो मैं अपने आप को खुश रखने के लिए और जो मेरे पास आया है उसे खुश रखने के लिए मैं राजनीति करता हूँ। जब से राज्य मंत्री हूँ मुझे सरकार की ओर से तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह तो मेरे खाते में आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके अलावा इस धरती पर मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास भौतिक संपत्ति तो नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, या मेरे पास कोई बहुत बड़ा बंगला मकान नहीं है, लेकिन जिस दिन टिकट मिला उस दिन मैंने अपने आप महसूस किया कि सूरतगढ़ के अंदर सबसे धनवान कोई व्यक्ति है तो वो मैं हूँ। क्यों? क्योंकि सूरतगढ़ की जनता का जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ है, सूरतगढ़ की जनता का प्यार और स्नेह है वो मेरे पास है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को गिनाया कि किस तरह से नेता कब्जों में लिप्त है, किस तरह से नेता कब्जों में लिप्त है, लेकिन डूंगरराम गेदर इतने सालों से रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी, डूंगरराम गेदर 1 फुट भी जगह कब्जा हम लोगों ने नहीं किया और मुझे करना भी नहीं। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, सूरतगढ़ के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया गया, आज भी डराया जा रहा है, पार्षदों को बुला करके डराया जा रहा है, सरपंचों को बुला करके डराया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बुला करके डराया जा रहा है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अब कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, आपकी दुकानें बंद हो चुकी है, अब इनका समय आ चुका है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग फिर भी वो किस तरह से यानी प्रयास करते हैं सूरतगढ़ के अंदर से इस डर के माहौल को खत्म करने का काम आप और हम सबको मिल करके करना है। जो भेदभाव की नीति है सूरतगढ़ के अंदर, उस भेदभाव की नीति को खत्म करने का काम हम सबको मिल करके करना है, और भय का माहौल है वो बिल्कुल खत्म करना है। इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना है। मेरे से कोई काम पड़ेगा आप लोग मुझे आधी रात याद करोगे, डूंगरराम गेदर आपके लिए तैयार रहेगा, किसी को बीच बिचावले में लाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 25 तारीख तक का काम आपको संभालना है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, एक एक वोट कीमती है, और 25 तारीख तक का काम आप लोगों को संभालना है। अपना अपना पोलिंग बूथ संभाल करके उसमें कितने वोट हैं उनको देख करके, उन वोटों में से कितने हम लोग ले पा रहे हैं ये देख करके, एक एक वोट की रखवाली करके, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे चोर आएंगे, डाकू आएंगे, वोटों की चोरी करने का प्रयास करेंगे, वोटों पर डाका डालने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद जो भी नीतियां हैं, 500 नीतियां, उन नीतियों से उन वोटों को यानी लेने का काम करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है, आप सचेत होकर के अच्छी तरह से अपने आप को आगे बढ़ा करके, और पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे के पूरे वार्ड को, पूरे के पूरे अपने पोलिंग बूथ को बहुत मजबूती से आप लोगों ने यानी सेट करके रखना है। ये मेरी आप लोगों से अपील है। आप लोग बहुत देर तक आप लोग खड़े होकर के, बैठ करके आप लोगों ने बहुत भव्य कार्यक्रम इधर किया है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आने वाली 25 तारीख को हाथ
आपके इंसान के सामने वाला बटन दबा करके कांग्रेस को जिता करके यहाँ से भेजेंगे, ऐसी आप लोगों से अपील करते हुए, और एक एक वोट की रखवाली आप करेंगे, एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में डलवाने का काम आप लोग करेंगे। किसी भी तरह के भय से, किसी भी तरह के डर से, किसी भी तरह के यानी लालच में नहीं आकर के हमें एक राय होकर के कांग्रेस का सरकार बनानी है और कांग्रेस को वोट देने का प्रण यहाँ से लेकर के जाना है। जो भोले शाणी इधर उधर हैं, जो दूसरी पार्टियों में घूम रहे हैं, उनको भी समझाने का काम आप लोगों को करना है। सूरतगढ़ के अंदर लड़ाई वोट वाले की लड़ाई नोट वाले के साथ है, वोटों वाले की लड़ाई नोटों वाले के साथ है। अब आप लोगों को ये साबित करना है कि सूरतगढ़ के अंदर नोट वाला जीतेगा या वोट वाला जीतेगा। जो नोटों वाले लोग जिन्होंने यहीं से नोटों को यानी खरीद करके, यहीं से जमीन माफिया बन करके और यहीं से आप लोग से कमा करके और जो आप पर लगाने का काम करना है, उनको लोगों से बचना है और उन लोगों से सूरतगढ़ को दूर करना है। ऐसी आप लोगों से अपील करते हुए आप लोगों ने हमारी बात बड़े ध्यान से सुना है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब, सत श्री अकाल, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।